बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे जी। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, पार्ट 1 केमिस्ट्री एज यूजुअल। तो आज हमने जो दो टॉपिक कवर करने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। पहला टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द सेकंड वन इज यील्ड एंड माय नेम इज प्रोफेसर जरदाशा आफ्ताब। चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। पहले हम कवर करेंगे जी लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके बाद हम देखेंगे यील्ड क्या होती है जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, ऐसा रिएक्टेंट जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड होगी उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब होगा क्या, ऐसी अमाउंट, ऐसा रिएक्टेंट जिसकी अमाउंट भी कम होगी, तो दैट्स व्हाई इट विल रिएक्ट एज लिमिटिंग। वो लिमिटिंग होगा जब उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। देन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट, स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट क्या होती है, जो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मेजर करते हैं। अब लिमिटेड चीज होगी तो वो जल्दी यूज हो जाएगी, कंज्यूम्ड अर्लियर, पहले यूज हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। वो क्या करेगी, जब खत्म हो जाएगी इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द रिएक्शन एंड इट विल आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जब वो अर्ली कंज्यूम हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट भी आपकी स्टॉप हो जाएगी बनना। और ये एप्लीकेबल नहीं होता फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या होते हैं जी, वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो नहीं करता जी। अब हमने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली हम क्या करते हैं जी, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। रिएक्शन कब होता है, जब मॉलिक्यूल्स में कोलिजन ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो रिएक्शन विल बी फास्टर। तो हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट को एक फिक्स अमाउंट में ऐड कर देते हैं, तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, कोलिजन ज्यादा हो जाती है। और टू कंज्यूम एक्सपेंसिव रिएक्टेंट कम्प्लीटली, एक्सपेंसिव रिएक्टेंट का मतलब है कि जब हम रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं उसमें से अगर कोई रिएक्टेंट एक्सपेंसिव होगा तो वो पूरी तरह यूज़ हो जाए, उसमें से कोई चीज़ वेस्ट ना जाए, क्योंकि महंगा है तो पैसे ज़ाया होंगे, इसलिए इसको कंज्यूम करने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड हैं और एक आपके पास कबाब है। आपको पता है कि एक कबाब आपको एक बर्गर बनाने के लिए या एक सैंडविच बनाने के लिए एक कबाब और 2 ब्रेड्स चाहिए होते हैं। अब हमारे पास 2 स्लाइस हैं और एक कबाब है, तो एक बर्गर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी हैव 58 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 58 हमारे पास स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैं, 30 हमारे पास कबाब है। हमें पता है कि एक सैंडविच या बर्गर बनाने के लिए वी नीड 2 स्लाइसेस एंड 1 कबाब। तो इसका मतलब हमारे पास 29 बर्गर्स बन जाएंगे। 58 स्लाइसेस हैं, उसमें से दो यूज हो जाएंगे एक कबाब बनाने के लिए, तो हमारे पास कबाब एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। 29 जब हमारे पास बर्गर्स बन गए तो एक कबाब बच गया, क्योंकि वी हैव 30 कबाब्स। लिमिटिंग क्या है हमारे पास जी, स्लाइस आर लिमिटिंग। स्लाइस लिमिटेड थे, 2 स्लाइस कम थे, जिसकी वजह से हमारा बर्गर, हमारी प्रोडक्ट रुक गई। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है कि जो चीज़ कम होगी, जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, डेट विल बी लिमिटेड। स्लाइस कम थे जिसकी वजह से बर्गर नहीं बना, हमारी प्रोडक्ट नहीं बनी। कबाब इज इन एक्सेस अमाउंट और स्लाइस विल इज इन लिमिटेड अमाउंट। तो स्लाइस आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे जी। अब हम केमिकल एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि कितने मोल्स यूज हो रहे हैं वाटर के, 2 मोल्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब 4 ग्राम्स ऑफ H2। जब 4 ग्राम ऑफ H2 हैं तो O2 मीन 32 ग्राम, क्योंकि 1 ऑक्सीजन 16 होता है, 2 है तो 32 ग्राम। तो कितने ग्राम हमारे पास वाटर बन रहा है, 36 ग्राम बन रहा है। अगर हम क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, इसको डबल कर देते हैं, 4 ग्राम से 8 ग्राम पे ले जाते हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के भी 32 से 64 हो जाएंगे, और जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 72 ग्राम्स हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम उसको हाफ कर देते हैं, 4 से हाफ ले आते हैं, 2 ग्राम ऑफ H2, तो इसका मतलब है 32 से ये हाफ हो जाएगा 16। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और एक सिंगल ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर बनेंगे, 1 मोल बनेगा।
अब उसी एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमने लिया जी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 32 ऑक्सीजन और 36 हमारे पास बने। इन केस हम वाटर 4 ग्राम ही कर देते हैं और हम ऑक्सीजन को 64 ग्राम ऑफ O2 कर देते हैं। हम हाइड्रोजन 4 ग्राम रहने देते हैं और ऑक्सीजन हमारा अगर 62 ग्राम कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कितने ग्राम्स बनते हैं जी? 36 ही बनने हैं, क्योंकि वाटर के 2 मोल बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल 18 का है तो 2 होंगे तो 36 के हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जब हमने 4 किया तो हमारे पास हाइड्रोजन तो सारे कंज्यूम हो जाएंगे, जबकि 64 में से 32 यूज हो जाएगा और 32 हमारे पास ऑक्सीजन बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी डबल क्वांटिटी है। यूज कितने होने हैं जी? 32 यूज होने हैं। इसका मतलब हमने इसको एक्सेस अमाउंट में यूज किया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन इतनी महंगी होती है, इसको हम 4 ग्राम ही ले रहे हैं। ऑक्सीजन हमें एनवायरनमेंट से भी मिल जाती है, तो अगर हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आके 64 ग्राम हो गई तो कंज्यूम तो 32 ही होनी है ना, बाकी 32 क्या है? बच गई है। तो कितने मोल बनने हैं जी? 36 ग्राम बन जाने हैं वाटर के, 36 मोल बन जाने हैं वाटर के। तो इसका मतलब रिएक्शन खत्म होने पे भी हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ है जी? खत्म हो गया है। जब हाइड्रोजन खत्म हो गया है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो हाइड्रोजन हो जाएगा लिमिटिंग और आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट और ऑक्सीजन इज एक्सेसिव रिएक्टेंट। क्लियर हुआ अब आपको जी? नेक्स्ट है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं जी? सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। उसके मैसेज से क्या करते हैं, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी कितने मोल्स हैं हमारे पास रिएक्टेंट के। जब हम रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट कर लगते हैं तो हम उसको कंपेयर करके उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने स्टिकियोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स का, तो हम इस तरह उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड क्या है जी? ऐसा रिएक्टेंट जो जिसके मोल्स कम होंगे तो उसका मतलब है वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम होने से वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी, तो डेट विल बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये 3 पॉइंट्स आपको आने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के, जो बोर्ड में आ चुके हैं, आपको नजर आ रहा होगा बहावलपुर में और डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुके हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट विद एग्जांपल। फिर सेकंड है जी आपके पास सराउंडिंग में जितने भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो रहे हैं वो बताने हैं आपने। फिर आपके पास है कि एक रिएक्शन दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और लिमिटिंग रिएक्टेंट एप्लीकेबल क्यों नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये आपने बताना। नेक्स्ट है हाउ डज लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा ये बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक यील्ड देखते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। इसका लास्ट 22 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसी एग्जाम्पल है वैसे ही आपने उसको अटेम्प्ट करना है, तो इसकी जो एग्जाम्पल होगी उसको अच्छी तरह आपने देखना है। सबसे पहले देखते हैं जी यील्ड की डेफिनेशन। यील्ड बेसिकली क्या होती है? एक प्रोडक्ट होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितनी भी हमें प्रोडक्ट मिलती है उसकी अमाउंट को हम बोलते हैं जी यील्ड, और हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यील्ड हमारे पास 3 तरह की होती है। सबसे पहले जी एक्चुअल भी कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल भी हम कह सकते हैं। तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है देख लेते हैं। एक्चुअल यील्ड बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है वो हम कहेंगे उसको एक्चुअल यील्ड है, या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको, तो एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं। सेकेंड है जी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड। यहाँ पे थ्योरेटिकल में क्या वर्ड यूज होगा? कैलकुलेशन का वर्ड यूज होगा। जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो होगी आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड क्या थी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। परसेंटेज यील्ड थर्ड वन है हमारी। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? इसके हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। परसेंटेज यील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज यील्ड में हम कर सकते हैं एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज
निकालने का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे हम मार्क्स निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे भी एक्चुअल को थ्योरेटिकल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हम किसी भी यील्ड की परसेंटेज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों आती है, क्या रीजंस हैं जी, अब देख लेते हैं हम। जी पॉइंट्स देख लेते हैं कि वाई एक्चुअल यील्ड, क्या रीजन हैं एक्चुअल यील्ड कम होने के। सबसे पहली रीजन है हमारे पास कि मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। सेकंड क्या है कि ऑल द रिएक्टेंट्स में नॉट बी कन्वर्टेड, इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो पूरी तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। नेक्स्ट है कि कोई साइड रिएक्शन हो जाता है, कोई बाई प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। लास्ट क्या है जी, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। रिवर्सिबल मीन कि जब आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में एबिलिटी है वो दोबारा से आपकी रिएक्टेंट बना सकती है। तो जो फर्स्ट रीजन है आपकी मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट, ये बेसिकली क्यों होती है, दिस इज ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। ऐसे वर्कर्स जिनको काम करने का तजर्बा नहीं होता, जब वो काम करते हैं तो वो क्या करते हैं जी, लॉस कर देते हैं आपके रिएक्टेंट्स का, फिल्ट्रेशन के जरिए, इवेपोरेशन के जरिए, क्रिस्टलाइजेशन के जरिए, डिस्टिलेशन के जरिए आपकी एक्चुअल यील्ड इस वजह से कम हो जाती है। क्लियर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत दफा बोर्ड में आ चुका है तो आपने लाजमी करनी है इसकी सारी रीजंस कि एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 14, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज में कोड 22 से रिलेट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कितने दफ़ा ये बोर्ड्स में आ चुकी है, तो ये लाजमी आती है, आपने इसको लाजमी करना है। हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, व्हेन लाइमस्टोन इज रोस्टेड क्विक लाइम, और क्या बन रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। एक्चुअल यील्ड उन्होंने क्विक लाइम की आपको बता दी है 2.5 किलोग्राम है, और लाइमस्टोन की क्या है 4.5 किलोग्राम है। जब 4.5 किलोग्राम को रोस्ट किया जा रहा है लाइमस्टोन को, तो वो कितना बना रहा है, वो 2.5 किलोग्राम CaO क्विक लाइम बना रहा है। अब वो कहते हैं जी फाइंड आउट इट्स परसेंटेज। हमारे पास गिवन डाटा देख लेते हैं क्या है। गिवन डाटा में हमारे पास एक्चुअल यील्ड उसने बता दिया है, डेट इज 2.5 किलोग्राम, और मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बता दिया है, लाइमस्टोन बता दिया 4.5 किलोग्राम। किलोग्राम है तो इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे इसको, तो आपके पास 2500 ग्राम और 4500 ग्राम आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है कौन सा हमने अप्लाई करना है परसेंटेज यील्ड के लिए, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड हमें पता चल गई है, वो क्या है 2500। थ्योरेटिकल हमने अब फाइंड आउट करनी है क्योंकि वो हमें नहीं पता। थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे और उससे थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। जी थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालेंगे, हमारे पास गिवन इक्वेशन है CaCO3 इज कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास 100 ग्राम होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट का मैस अगर देखें तो कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 60, कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो टोटल हमारे पास इसकी जो ग्राम निकलेगा, मैस निकलेगा 100 ग्राम निकलेगा। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, तो इसका कितना निकलेगा 56 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास 56 ग्राम ऑफ CaO है, लाइक दिस। ये स्टेटमेंट लिखी मैंने, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना होगा 56 डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास अमाउंट कितनी है, जो टोटल हमें गिवन अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो कितनी है जी 4500 ग्राम। अब वो कहता है कि 100 में अगर 56 है, फिर 1 में कितनी होगी 56 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, तो 4500 जो गिवन अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट की, 4500 में कितनी क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 4500, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2520 ग्राम्स। ये हमारे पास निकली है जी थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे।
अब हमारे पास बारी है जी परसेंटेज यील्ड निकालने की। फॉर्मूला आपको अब याद हो गया होगा, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड हमें पता थी, जो हमें गिवन थी स्टेटमेंट में 2.5 किलोग्राम, उसको हमने कन्वर्ट किया ग्राम में, 2500 ग्राम हो गया। और थ्योरेटिकल यील्ड अभी हमने फाइंड आउट की, वो क्या है हमारे पास 2520 ग्राम्स। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 99.2 परसेंटेज यील्ड है हमारे पास। सो दिस इज द एंड ऑफ रिएक्शन, एंड ऑफ द एग्जाम्पल। एक्सरसाइज से 22 क्वेश्चन है इससे रिलेट, वो आपने लाजमी साथ करना है, दैट इज योर होमवर्क। सो गाइज we have ended with two topics, limiting reactant and yield. I hope आपको समझ आई होगी। जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जो भी फॉर्मूलाज बताए हैं, उनको लाजमी याद कीजिएगा, लाजमी करने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उसको याद कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ध्यान रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।